और दूसरा विवाह कैसे हुआ है। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि विश्वपर्वा जो एक राजा था, जिस राजा के यहाँ गुरु शुक्राचार्य जी रहते हैं। शुक्राचार्य जी की एक बड़ी सुंदर कन्या है, जिस कन्या का नाम देवयानी है। और विश्वपर्वा है जो एक राजा था, उसकी भी एक कन्या थी, जिस कन्या का नाम सर्विष्ठा है। तो देवयानी और सर्विष्ठा में आपस में इतना प्रेम था, यदि भोजन करती हैं तो साथ साथ स्नान करने जाती हैं तो भी साथ में, घूमने जाती हैं तो भी साथ में, बड़ा प्रेम है। तो एक दिन राजा की कन्या सर्विष्ठा देवयानी से कहने लगी, बहना, इस महल में, इस राज्य में रहते रहते अब हमारा मन भर गया है। चलो बहन, ऐसा करते हैं, आज कहीं जंगल में चलेंगे और जंगल में जाकर के भ्रमण करेंगे, सप्तऋषियों के दर्शन करेंगे। चलो बहन, चलते हैं। देवयानी कहने लगी, बहन, मन तो मेरा भी हो रहा है। तो समझा करके सर्विष्ठा बोली, कि मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहो है, कहूँ घूमे आए हैं। मेरो अंगना में दिल नहीं लगी रहो है, कहूँ घूमे आए हैं। मेरो सर्विष्ठा दोनों लड़कियों ने आपस में सलाह की। महाराज, देवयानी सर्विष्ठा जब एक जंगल में पहुंची हैं, तो क्या देखा है कि एक बड़ा सुंदर सरोवर है, जिस सरोवर में बड़ा साफ स्वच्छ जल भरा है। देवयानी कहने लगी, अरे बहन सर्विष्ठा, देख तो ये कितना सुंदर सरोवर है, और इसमें इतना साफ जल भरा रखा है, ऐसा लगता है मानो कि दूध भरा रखा हो। बहन, पहले से सरोवर में स्नान करेंगे, उसके बाद में ऋषि ब्राह्मणों के दर्शन करेंगे। तो देवयानी और सर्विष्ठा दोनों लड़कियां सरोवर के किनारे खड़ी हो गईं, अपने अपने वस्त्रों को उतार के किनारे पर रख दिया, और देवयानी और सर्विष्ठा उसी सरोवर में स्नान करने लगी। बताया है महाराज, जब स्नान करते थोड़ा समय हो गया, तो देवयानी ने क्या देखा कि उधर से देव ऋषि बाबा नारद चले आ रहे हैं। तो देवयानी और सर्विष्ठा घबरा करके उस सरोवर से बाहर निकली। देवयानी ने जल्दी से घबरा गई और क्या किया है कि अपने कपड़े ना पहन करके, अपने वस्त्र ना पहन करके सर्विष्ठा के वस्त्रों को धारण कर लिया, और सर्विष्ठा ने देवयानी के वस्त्रों को धारण कर लिया। और जब देव ऋषि बाबा नारद कुछ दूर निकल गए, तो उस राजा की कन्या की निगाह पड़ी सर्विष्ठा की देवयानी के ऊपर, कि ये तो भला मेरे वस्त्र पहने खड़ी है, और मैं कहाँ एक राजा की कन्या, ये तो एक भिखमंगे की पुत्री है। सर्विष्ठा कहने लगी, अरे देवयानी, अच्छा ये बताओ, क्या तुम हमारे साथ में रह करके और तुम अपनी औकात को भूल गई?
तुमने हमारे वस्त्रों को धारण कर लिया, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं एक राजा की कन्या हूं? देवयानी ने देखा, देवयानी कहने लगी, अरे बहन हमसे गलती से हो गया। उधर से देव ऋषि बाबा नारद आ गए, नहीं समझ पाए, धोखे से मैंने आपके वस्त्रों को धारण कर लिया। तो बहन इसमें क्या बड़ी बात हो गई? सर्वेष्टा कहने लगी, क्यों री, अब तो तू अपनी बिल्कुल औकाती भूल गई। तूने एक राजा की कन्या के वस्त्रों को धारण कर लिया और कह रही कि इसमें बड़ी बात क्या है? और देवयानी तू नहीं जानती है, तेरा पिता एक भिखारी है, भिखमंगा है, और तेरा पिता हमारे राज्य में हमारे महल में रह कर अपने पेट का पालन पोषण कर रहा है। देवयानी को भी बड़ा क्रोध आया। देवयानी कहने लगी, अरे बहन अगर मैंने आपके वस्त्रों को धारण कर लिया तो इसमें लड़ने वाली बात क्या है? तुमने भी तो हमारे पैर रखे हैं। सर्वेष्टा को क्रोध आया। सर्वेष्टा देवयानी से आपस में झगड़ा करने लगी, हाथों में हाथ फंसा लिए, और ऐसी बात नहीं। इस ओर आती नप हुआ, अब सुनो कहानी लासानी है। एक दिन नहाने निकल पड़ी सर्वेष्टा और देवयानी है। देवयानी और सर्वेष्टा में आपस में विवाद होने लगा। सर्वेष्टा ने देवयानी के हाथों में हाथ फंसा लिए, और जब सर्वेष्टा को क्रोध आया तो सर्वेष्टा देवयानी को ढकेलती गई। क्या देखा कि पीछे कुआं है। जैसे ही कुएं को देखा तो सर्वेष्टा ने देवयानी को ढकेला मार दिया। तो देवयानी थी कुएं में गिर पड़ी। जब शाम हुई है तो सर्वेष्टा घर वापस लौट आई। जब रात हो गई तो शुक्राचार्य जी ने मन में विचार किया कि आज हमारी देवयानी, हमारी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है, आखिर में हमारी बेटी है कहाँ? तब तक सर्वेष्टा के ऊपर नजर पड़ी। गुरु शुक्राचार्य जी ने सर्वेष्टा को पास में खड़ा कर लिया। अरे सर्वेष्टा, क्या तुमने हमारी बेटी को देखा है? सर्वेष्टा कहने लगी, अरे गुरुदेव पता नहीं, मैंने तो देवयानी को कहीं नहीं देखा। क्या कहीं चली गई है देवयानी? सर्वेष्टा झूठ बोल गई। शुक्राचार्य जी ने विश्वास कर लिया कि सर्वेष्टा झूठ नहीं बोल सकती है। इसमें और देवयानी में बड़ा प्रेम है। अगर कहीं घूमने जाती हैं तो साथ साथ जाती हैं, भोजन भी साथ में करती हैं। इधर देवयानी पड़ी भगवान का ध्यान करती है, नाथ हमारे प्राणों की रक्षा करो प्रभु, हमारी मदद करो। तो बताया है कि जब जब प्रभु के भक्तों पर कोई संकट पड़ा है तो भगवान ने वैसे ही वैसे अपने रूप को धारण किया है और अपने भक्तों की रक्षा की है। इधर देवयानी जब भगवान का ध्यान करती है, उसी बीच में इलाहाबाद के रहने वाले महाराज याती घोड़े पर सवार हुए और शिकार खेलने के लिए उस जंगल में पहुंचे हैं।